वैवाहिक विधान में पद्म पुराण के अंतर्गत जो महत्व आया है, उस महत्व को आज हम सुनेंगे। क्योंकि जिस वस्तु के हम धारण करने जा रहे हैं, जिस तत्व को हम धारण करने जा रहे हैं, तो उस तत्व के विषय में हमें जानकारी आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमें जानेंगे नहीं, तब तक हम उस वस्तु को मानेंगे ही नहीं। क्योंकि बिना जानकारी के हम कोई भी वस्तु, बहुमूल्य वस्तु भी रखेंगे तो हमारी नजर में वो मिट्टी है। अगर हमें पता चल गया ये वस्तु बड़ी कीमती है, तो उस वस्तु को बड़े आदर के साथ रखते हैं। कहीं रास्ते में पीतल मिल जाए और कोई व्यक्ति कहे भैया हो सकता सोना हो, तो शायद तिजोरी का वही कोना ना बचेगा जहां सोना ना मिले, वहीं रखा जाएगा। तो ऐसे ही जो भागवत रूपी बहुमूल्य तत्व है, इसको धारण करने के लिए इसके महत्व की आवश्यकता है। क्योंकि बिना जानकारी के हम उस वस्तु को रख नहीं सकते। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। बिना जानकारी के प्रेम नहीं होगा हमें। और प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। जब तक जिससे प्रेम नहीं होगा, जिस वस्तु से, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। हमें अगर परमात्मा से प्रेम ना हो तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, दृढ़ता से भक्ति नहीं होगी। अच्छा, अपने परिवार वालों से हमें कितना प्रेम होता है, तभी तो हम कितना साथ हमेशा सहयोग करते रहे। ऐसे ही यदि हमें परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो हमारी भक्ति भी सुदृढ़ हो जाएगी। प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल कए चिकनाई। यदि प्रेम नहीं है तो हमारी भक्ति कैसी है? जैसे जल में अगर घी को डाल दिया जाएगा तो घी ऊपर रहता है, घृत हमेशा ऊपर रहेगा, वो जल में नहीं लिप्त होगा। उसी प्रकार से जब तक हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं आएगा तो हमारी भक्ति परमात्मा के होते हुए भी परमात्मा से अलग बनी रहेगी। तो यदि परमात्मा की भक्ति चाहिए तो परमात्मा की भक्ति पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए केवल एक उपाय है। वो उपाय है केवल कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी रही पार। कलियुग में केवल नाम परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे ज्यादा सुलभ साधन यदि है तो वो है नाम, ईश्वर का नाम। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। अगर देखा जाए तो भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम। नाम का प्रभाव कितना था? नाम का प्रयोग किया हनुमान जी महाराज ने तो क्या स्थिति हुई थी? सो मेरे पवन सोते पावन नाम, अपने बस करे राख्यो राम। भगवान का नाम सुमरण करते करते हनुमान जी ने अपने हृदय में रख लिया था परमात्मा को। ये नाम का प्रभाव है। तो आइए भगवान के नाम के साथ में परमात्मा की कथा प्रारंभ करेंगे। क्योंकि नियम होता है कि जब तक भगवान के नाम का चिंतन न कर लें तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं परमात्मा के नाम को। कुछ क्षण के लिए परमात्मा नाम लेकर महात्म्य की कथा में प्रवेश करेंगे। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक
के पूजे हैं राम नाम शुभारंभ कीजिए। परमात्मा के नाम लेने से क्या हमें लाभ है? सीताराम की जाप से पाप पुण्य होना, सीताराम की जाप से पाप पुण्य हो जाए। यदि श्याम नाम का आधार देंगे तो हमारी पाप नष्ट होगा। काली सेवा तो भैया करते जाइए, राम कथा सुंदर करे तारी, संजय में हसुड़ा भगवान की यदि कथा हो या कीर्तन तो ताली सेवा करनी जरूरी है। कारण राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद उड़ावन है। अगर पक्षी बैठे हो और हम ताली बजा दें एकदम से तो पक्षी उड़ जाए। अगर आप कहेंगे कि पंडित जी यहाँ कौन से पक्षी बैठे हैं, जब ताली बजा तो नहीं उड़ाए। अरे एक जगह की बात बताएं, हमने कथा श्रवण करा है कि हम कहे कि भैया ताली सेवा करने से पक्षी उड़ जाते हैं। तो एक विनोदी स्वभाव की बैठे थे, क्योंकि कई लोग होते जब स्नेह हो जाता तो बात बात में मजाक हंसी करते रहते हैं। बोले पंडित जी कहीं ऐसा ना हो जाए। हमने कहा कैसा? बोले यहाँ पक्षी तो है नहीं, पता चले हम ताली उड़ावे भैया सब लोग उड़ जावे। अरे तो हमने कहा ये ना हो भैया, जो हमारे हृदय में संशय रूपी पक्षी बैठा है वो पक्षी उड़ जाएगा। जब संशय समाप्त हो जाएगा तो भगवान की कथा में भी मन लगेगा। बड़े भाव के साथ सभी लोग ताली सेवा करते हुए जाइए ना। जगत पूज्य श्री श्याम का ये नाम
बोली बाकी बिहारी लाल की जय। बड़ी कृपा है इंद्रदेव। हाँ कारण है, क्योंकि जब धर्म के कार्य होते हैं तो अच्छा जल क्यों बरसता है? इसलिए बरसता है क्योंकि जब कलयुग में हम धर्म का कार्य करते हैं तो देवताओं को लगता है कहीं ऐसा ना हो यहाँ के लोग भी पुण्य प्राप्त करके हमारे यहाँ चले आए, क्योंकि हर विभाग के अधिकारी चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ भीड़ भाड़ कम रहना चाहिए। तो वहाँ भी देवलोक में भी चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ के लोग पुण्यात्मा बन के वहां चले आए, क्योंकि भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जो वर चाहते हैं वो प्राप्त कर देते हैं भगवान। और सबसे बड़ी चिंता होती है इंद्रदेव को, क्योंकि इंद्र भगवान जिस सिंहासन पर बैठते हैं वो इतना कमजोर है कि शायद ही किसी अधिकारी की कुर्सी कमजोर है। भाई धर्म का कार्य हुआ, जल वृष्टि प्रारंभ कारण किसी प्रकार से रोक दे हो, लेकिन नहीं, जा पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करे सब हुई। जब जानकी नाथ सहाय करे तो फिर कौन बिगाड़ करे? कौन बिगाड़ सकता है जब उस ईश्वर का साथ हो जाए? तो भागवत जी के प्रथम श्लोक पर महात्मा के प्रथम श्लोक को प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयो नमः। प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद। परमात्मा के विषय में बताने जा रहे हैं हम। जिस परमात्मा की कथा हम कहने जा रहे हैं, गाने जा रहे हैं, वो परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा वो सत्य का स्वरूप है। सत्य घन चित्त घन आनंद घन, वही होता है सच्चिदानंद। सत्य का भी समावेश हो जाए, चित्त का भी समावेश हो जाए और आनंद का भी यदि समावेश हो जाएगा तो वही परमात्मा सच्चिदानंद बन जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है? भगवान सत्य का स्वरूप है, चित्त का स्वरूप है और परमात्मा ही आनंद का स्वरूप है। परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा ही आनंद है। लेकिन संसार के लोग कैसे हैं? परमात्मा में आनंद नहीं देखते हैं। संसार के लोगों को यदि कहा जाए कि भैया आनंद कहाँ है, तो कहेंगे कि खागा की मिठाई की दुकान एक है, बड़ी अच्छी है, ऐसी मिठाई है महाराज, यदि एक मिठाई आपको मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। तो भाई संसार के लोग मिठाई में आनंद ढूंढते हैं, लेकिन जो संत लोग होते हैं वो परमात्मा में आनंद, और वास्तव में आनंद क्या है? परमात्मा ही आनंद है। क्योंकि आनंद वही है जो आपको कभी कष्ट ना दे। अगर मिठाई खा लोगे, ज्यादा खाओगे, डायबिटीज होगी तो डॉक्टर मना कर देगा कि कष्ट होगा। क्या मतलब है ऐसी मिठाई से? परिवारीजन भी कष्ट देते हैं, हमारी संबंधी भी कष्ट देते हैं, तो आनंददायक केवल एक ही हो सकता है, वो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा कभी कष्ट नहीं देता। आप संसार की हर वस्तु का विलोम ढूंढ लीजिए, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। हर वस्तु का उल्टा कर देंगे, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं आएगा। सत्य का झूठ हो जाएगा, पाप का पुण्य हो जाएगा, लाभ का हानि हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें आनंद, तो आनंद का कोई विलोम नहीं है। परमात्मा कैसे है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा का कार्य क्या है? जिनका स्वरूप है सत घन चित घन आनंद घन, उनका कार्य है विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और
संहार कर देना। हम धरा में आए, परमात्मा की बड़ी कृपा है, हमें समय से हर वस्तु उपलब्ध हो रही है, ये भी बड़ी परमात्मा की कृपा है। और जब हम चले जाए तो बड़ी परमात्मा की कृपा है। हर हाल में खुश रहना सीखो। क्यों? क्योंकि ये तन जिसने दिया है वही ले जाएगा, और कोई ले जाने वाला नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति